हाँ जी समीर भाई, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी। हाँ जी हारिस भाई, एक सेकंड ना, एक सेकंड में बैठ जाता हाँ हूँ साइड में, रास्ते में। जी भाई। जी समीर भाई, मैं फैन हूँ आपका बहुत। मैंने आपके लगभग सारे ही एपिसोड्स देखे हैं। और मुझे एक बात अच्छी लगी कि ये हिकाचू और ये मुफ्ती अबुल ऐद, मुफ्ती उस्मान, इनसे आपने जो बात की, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो लोग कम से कम आपके साथ बात करने के लिए आए। हम्म। और वो हिकाचू के साथ तो काफी दिन लगा रहा ये कि भाई ये हार गया, वो जीत गया। हालांकि हिकाचू ने उसकी पोजीशन बहुत क्लियरली साफ कर दी और वो हार जीत उसी में हो गई वो। अब उससे क्या जीतेंगे आप, जो आदमी एवोल्यूशन को भी मान रहा है, लौंडिया को भी मान रहा है, उससे क्या जीतना है। हाँ तो ऐसे ही है। जी, आप इमरान खान को भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में आपके ख्यालात हालात के चलते हुए चेंज हुए। मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं लगी आपके ओवरऑल बातचीत में, आप हम्म। सचवाला जी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं और कहाँ मुझे टारगेट कर रहा दो तीन मरतबा मैं सुना आपसे कि भाई वो सच वाले को कुछ पता नहीं, या उसमें उनको नहीं, किसी ने मैंने ये कभी नहीं अपार्टमेंट। कहा उन्होंने कुछ। मैंने ये नहीं, मैंने उनको ऑनेस्टली कभी सुना ही नहीं है। मैंने उनकी एक दो कॉलें सुनी हैं जिसमें मैंने उनको फिर लोगों से भी सुना है कि वो मुझे उनको इस्लाम में नॉलेज होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनको कुरान का नॉलेज होगा, ठीक है, ओके। लेकिन मुझे इस तरह के लोग नहीं पसंद जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करेंगे और उनको इस्लाम में मुसलमानों के सोशल इश्यूज में तो प्रॉब्लम नजर आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ऊंट के पेशाब पे तो आप मजाक उड़ा लेंगे, लेकिन गाय के पेशाब पे नहीं उड़ाएंगे। अगर आप हलाले पे उड़ा लेंगे, आप न्योक पे नहीं उड़ाएंगे। सो दोज आर द थिंग्स। आपको अगर कोई मुसलमान जहादिया किसी को मारता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, उसके ऊपर मैंने बात की, तो मैं अब हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हुआ उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो जो लोग पार्शल हो जाते हैं ना, एक एक जगह के हो जाते हैं, आई कांट सपोर्ट देम। आई जस्ट डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर देम। मैं सपोर्ट की क्या, मुझे मेरी सपोर्ट की क्या जरूरत है? नहीं, सपोर्ट लेकिन नहीं सर, हाँ, लेकिन मैं मुझे आपका भी फैन हूँ हाँ। और उनका भी अच्छा। फैन हूँ। तो जब मैं दोनों को सुनता हूँ तो अपने अपने फील्ड में दोनों बहुत जेन्युइनली, ऑनेस्टली, स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी बातें रखते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई तनकीद इमरान खान को होती है तो मुझे वो लॉजिकल लगती है। लेकिन सिर्फ किसी पर्सनल एक दूसरे पे अटैक करने की वजह से, कुछ लोगों में आपस में इख्तिलाफ है तो उसकी वजह से सचवाला जी को टारगेट, वो बहुत जीनियन है, कोई ऐसा टारगेट मेरा नहीं मानना करता। है। आई हैव टारगेटेड हिम, आई हैव गिवन माय ओपिनियन ऑन हिम एंड मैंने आपको बता दे कि ये जो व्यू है, दैट व्यू पुट्स मी ऑफ। इसकी वजह से मुझे पुट ऑफ हुआ हूं, एंड दैट्स व्हाई आई हैव नो इंटरेस्ट। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मेरे में। सो दैट्स जस्ट लीव इट एट दैट। जी जी जी। ठीक है। आपके पास एक सवाल भी आया था सर आपके पास, वो इसके साथ काम नीरज अत्री के चैनल पे थे आप, मैंने पूरा सुना था आपको। तो फिर उसके बाद आपकी किसी फैन ने सवाल किया था कि इंडिया में लेफ्टिस्ट जो लोग होते हैं वो लिबरलाइजेशन की बातें करते हैं, लेकिन मुस्लिम के ये सारी चीजों को वो सपोर्ट करते हैं, रिचुअल्स को मुस्लिम के। तो आपने कहा था कि भाई वहां पे ऑलरेडी वो माइनॉरिटी में है, अगर ये लोग भी उनके खिलाफ बोलने लग जाएंगे तो फिर उन पे ज्यादा तशद्दुद होगा, इस तरीके का कुछ आपने, याद आ रहा है आपको कुछ बात हुई थी? हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस जगह पे ये बात की, बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। यस। तो ऐसे ही मैं ये समझ रहा हूँ कि वो एक सही तरह से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अभी बहुत ज्यादा डेंजर में है वो। ऐसा ना हो, सच वाला। लेकिन ऐसा सुनने को मिल सकता है आपको कि कभी भी उनका कत्ल हुआ या किसी ने उन पे हमला किया। सच वाला का। और वो, जी 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 जी, बहुत अच्छे से वो सारी काम कर रहे हैं। और उनकी गालिब साहब के साथ भी इंसानियत का सफर हुई थी, बहुत अच्छे से बात हुई उनकी। लेकिन फिर पता नहीं अचानक, अब एक चीज तो ये है कि आप लोग सिखाते हैं कि इंसानियत, लिबरलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, यूनियन चार्टर्ड उसका, अब उसके अंदर जो लोग एक्स मुस्लिम हैं तो एटलीस्ट उनमें इख्तिलाफात इतने एक्सट्रीम पर ना जाए कि बाकी के लोग भी ये कहने लगे कि भाई देखो सभी ऐसे होते हैं। नहीं सर, इसमें इसका ये मतलब तो नहीं है, ह्यूमन राइट्स का ये मतलब तो नहीं है कि मैं उनके साथ भी एग्री करूं जो ह्यूमन राइट्स से एग्री नहीं करते, या जो अम, उन लोगों की अपीजमेंट करते हैं जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सच वाला जी को कौन उठाता है? अगेन, वेदर ही सेड इट और नॉट, संजय दीक्षित,
नीरज अत्री संजय दीक्षित शो में कहता, वो हर वक्त उसका प्रोपेगेंडा, अब सच वाला ने तो एक्सप्लिसिटली कोई बात कही और मैंने तो नहीं सुना उन्हें, लेकिन मैंने जितना सुना है मुझे 10 और जो मैंने उनके बारे में सुना, अब नीरज अत्री और ये संजय दीक्षित उनको सपोर्ट करता है। वो बंदा जो कहता है कि हाँ अगर गाय को काटेंगे तो मैं उसको भी काट दूंगा जो गाय को काटेगा। अब सच वाला जी, अब मुझे भी नीरज अत्री ने बुलाया था, मैं भी चुप कर सकता था जो ये करते थे इस तरह की बातें, जो ये इंसानियत सोच बातें करते हैं, मैं आई कुड लुक द अदर वे, मैं भी कर सकता था ऐसे। उनको टुन्नी फॉलोअर्स बड़े आते हैं इनको, ये जिन्होंने हमारे एक्स मुस्लिम इंडियन एक्स मुस्लिम जिन्होंने बनाए, उन्होंने सारों ने उन टुन्नियों की गोद में बैठ के अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। मैं भी नहीं तो उनके साथ आपको तो आकर मौका नहीं दिया सर, नहीं उन्होंने दिया। इस तरह की बात पे। सुने, नहीं नहीं वो नहीं, चाह सुने रहे थे कि आप जो चीज में एक्सपर्ट है उसी पे आपसे बात की जाए, जैसे ही एक्सपर्ट, आत्मा मैं ह्यूमन परमात्मा की राइट्स में बात एक्सपर्ट आई। हूं, मैं ह्यूमन राइट्स में एक्सपर्ट हूं। मैं ये कहता हूं कि जो बंदा ये कहता है कि जो गाय काटेगा मैं उसका गला काट दूंगा, वो दुनिया का, इसमें कौन सी एक्सपर्ट मुझे बनने की जरूरत है? क्या पीएचडी करके आऊं हार्वर्ड से कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? क्या जो ये कहता है जो गाय काटेगा मैं उसका गला काट दूंगा, या जो ये कहता है कि जिन्होंने मुसलमानों को मारा उनके घरों में जाके मैं उनको जेलों से तो नहीं निकलवा सका, उनको लाख लाख रुपया इनाम दिया, जो ये लोग जो ये बातें करते हैं, इसके लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए मुझे? आप मुझे बता दें। नहीं, इससे तो एग्री कर रहा हूं मैं आपसे, ये बात पे कोई एतराज ही नहीं है ना। अब मैं आपको ये बताता हूं, अब मैं आपसे एक और सवाल फिर पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अब ये तो चले मुझे इन लोगों के व्यूज पता चल गए ना, अब क्या मैं इनकी गोद में जाके बैठना मेरे लिए, मेरी साख के लिए कैसा होगा? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा कि आप अत्री जी के चैनल पे जब बात कर रहे थे, तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अदर देन इस्लाम, उस पे उन्होंने आपको मौका ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा इस तरह की बातों पे हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, अभी हम सिर्फ ये करते हैं, इस्लाम के नैरेटिव पे बात करते हैं। तो आपको भी उस पे नहीं आने दिया उन्होंने। नहीं, वो हमने उसके ऊपर बात की थी थोड़ी सी, योगा के ऊपर बात करने लगा था मैंने, आई थिंक आई सेड समथिंग लाइक योगा डजंट क्योर कैंसर, या कॉन्शियसनेस के ऊपर थोड़ी सी मैंने बात की, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मेरी बात ये है, तो मैं जब ऐसे बंदे को जान जाता हूं, अब मुझे नहीं पता था उस वक्त इनकी एक्सटेंट कितनी है, मैंने जब उनके साथ बात की थी, आपका अंकुर आर्या, मुझे सब तब भी उनके व्यूज का मुझे नहीं था पता, मैं उस वक्त नया नया इस्लाम के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने बुक लिखी है। तो बाद में स्पोक टू हिम इवन आफ्टर दैट, एक वाकया हुआ था पुलवामा का हुआ था, मैंने उनको कहा था मैंने अंकुर आपसे बात करनी है, तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात की थी, वो वीडियो कभी उन्होंने एयर नहीं की, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा भी फोन गर्म हो गया था शायद, क्या चेक करता, तो वो ये मैं उन्होंने फेसबुक पे चढ़ाई थी, उन्होंने यूट्यूब पे शायद नहीं चढ़ाई थी, वो पुलवामा, तो तब मुझे पता चला यार, देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज पीपल होल्ड सो डियरली, वो इतना डियरली अपना होल्ड करते हैं व्यूज कि वो they're not willing to change from that। तो अब जब मुझे पता चल गया कि नीरज अत्री के ये व्यूज हैं, वो किसी ने नीरज अत्री का कमेंट लिखा था कि भाई मैं इसको, मुझे साइंस जर्नी मिल गया था, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, वो हंस रहे थे आगे से नीरज अत्री। अब जब लोग इस तरह के व्यूज रखते हो, जो लोग संजय दीक्षित जैसे लोग, फैल चतुर्वेदी जैसे लोग व्यूज रखते हो, मैं उनके साथ कैसे बात कर सकता हूं, या मैं उन लोगों की कैसे सपोर्ट कर सकता हूं जो उनकी गोद आपके में बैठे का हुए? ट्रांसलेशन भी मैं समझता हूँ तुफेल जी ने ही किया मैंने ट्रांसलेशन। मैंने ये पूछा था उनसे, मेरी तुफैल चतुर्वेदी से बात नहीं हुई थी, मेरी हमारे एक है खलरा रंजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने आपकी बुक ट्रांसलेट करवानी है, फिर उन्होंने किसी प्रोफेसर को दी, तो किसी से ट्रांसलेट कराई, तो उसमें मेरा ख्याल से इनका भी काम था, या मुझे नहीं पता इनका काम कितना था, इन्होंने कितने पैसे लगाए, और मैंने उनको खलरा रंजीत सिंह जी को कहा था कि अगर इफ दिस पर्सन इज इन्वॉल्व, अगर इनका कोई पैसा लगा हुआ है तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो लेकिन खैर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, दिस वाज बिटवीन मी एंड हुएवर, मल्टीपल पीपल वगैरह वगैरह। सो आई डोंट नो इन्होंने पूरा उसकी ट्रांसलेशन की है कि किसी और ने पूरी ट्रांसलेशन की है, मैंने तो वो एक फ्री बुक है, मैंने उसमें से कोई पैसे पूसे नहीं कमाए। सो अगर मुझे पता चल जाता कि ये इस तरह के लोग हैं तो आई वुडंट हैव डन दैट। अब तो हो गया तर्जुमा, लेकिन मैंने तो उनको कहना था किस पे तर्जुमा करें। जी चले जी, तो इसी तरह के कुछ हालात उनके साथ भी होंगे कि की वजह से वो सिर्फ मे एक। बी आई एम इन अ लग्जरी कि मुझे इनकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सूरत में आपको फिर ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर नॉट टू गेट इन बेड देन गेटिंग इन बेड विद द डेविल, यू नो। अगर आपको पता है कि इसके अंदर एक शैतान बैठा है, उसके साथ बेड में ना ही जाए तो अच्छा है। बेशक आप बाहर खड़े हो जाए, लेकिन इनके साथ ना जाए। सो
दैट्स माय व्यू। लेकिन ऑब्वियसली अब मुझे नहीं पता उनकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, बट लेकिन जो पब्लिक, हम तो उसी से जा सकते हैं जो उनकी पब्लिक व्यू है। उनका पब्लिक व्यू अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट फेवरेबल इन माय व्यूज। वो बिगेट लोगों की गोद में बैठे हुए हैं, एंड लेट हिम बी लाइक दैट। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। चले, आई हैव टू रैप इट अप। बहुत शुक्रिया। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।